आपका 51 वर्ड है लीव, LIVE लीव। लीव का मतलब होता है रहना। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन हैज योर फैमिली लिव्ड इन दिल्ली, आपका परिवार दिल्ली में कब रहा है। हम पूछ रहे कब रहा है, तो मीनिंग देखिए, फैमिली का मतलब होता है परिवार और दिल्ली आपका प्लेस है तो दिल्ली रहेगा। नेक्स्ट है आपका 52 गेट, GET गेट। गेट का मतलब होता है पाना या कह सकते हैं प्राप्त करना। फॉर एग्जाम्पल, ही हैड गॉट दिस इंफॉर्मेशन सम टाइम बिफोर, यह जानकारी उन्हें कुछ समय पहले ही मिली थी। मीनिंग देखेंगे, गॉट का मतलब होता है प्राप्त करना, गेट का मतलब भी होता है प्राप्त करना, इंफॉर्मेशन का मतलब होता है जानकारी, बिफोर का मतलब होता है पहले। नेक्स्ट वर्ड है आपका 53 सॉल्व, SOLVE सॉल्व। सॉल्व का मतलब होता है हल करना। फॉर एग्जाम्पल, हाउ मैनी क्वेश्चन हैज द स्टूडेंट सॉल्व सो फार, तो इसका हिंदी वाक्य है इस छात्र ने अब तक कितने प्रश्न हल किए हैं। तो मीनिंग देखिए, मैनी का मतलब होता है अनेक, क्वेश्चंस का मतलब होता है प्रश्न, हैज का मतलब होता है किए हैं, दिस का मतलब होता है इस, स्टूडेंट का मतलब होता है छात्र, सॉल्व का मतलब होता है हल, फार का मतलब होता है दूर, सो का मतलब होता है अब तक, सो फार मतलब अब तक। आइए देखते हैं आपका 54 वर्ड। 54 वर्ड है आपका पेंट, PAINT पेंट। पेंट का मतलब होता है रंगना। फॉर एग्जाम्पल, द पेंटर हैज पेंटेड द डोर ग्रीन, इसका मतलब है चित्रकार ने दरवाजे को हरा रंग दिया है, हरा रंग दिया है या हरा रंग किया है। द पेंटर को कहते हैं चित्रकार। हैज का मतलब होता है दिया है। पेंटेड का मतलब होता है रंग द डोर ग्रीन, दरवाजे को हरा। नेक्स्ट वर्ड है आपका 55 पे, PAY पे। पे का मतलब होता है वेतन। फॉर एग्जाम्पल, हैव यू पेड योर बिल, क्या आपने अपना बिल चुका दिया है। मीनिंग देखेंगे, पेड का मतलब होता है चुकाना, बिल चुकाना। योर का मतलब होता है अपना और बिल का मतलब होता है बिल। हैव का मतलब होता है जो आपके पास बिल है, क्या आपने उसे चुका दिया। 56 वर्ड है आपका स्टे, STAY स्टे। स्टे का मतलब होता है रहना। फॉर एग्जाम्पल, दे हैव बीन स्टेइंग इन दिस विलेज फॉर अ लॉन्ग टर्म, इसका हिंदी वाक्य वे इस गांव में लंबे समय से रह रहे हैं। मीनिंग देखिए, दे का मतलब होता है वे, हैव का मतलब होता है पास, बीन का मतलब होता है था, स्टेइंग का मतलब होता है रह रहे, इन का मतलब होता है मैं, दिस विलेज का मतलब होता है इस गांव में, फोर का मतलब होता है के लिए, लॉन्ग टर्म का मतलब होता है लंबे समय से। आइए देखते हैं आपका 57 वर्ड। स्टूडेंट्स, तो आपका 57 वर्ड है वॉश, WASH वॉश। वॉश का मतलब होता है धोना। फॉर एग्जाम्पल, रितु हैड बीन वॉशिंग हर क्लोथ्स सिंस मॉर्निंग, इसका हिंदी वाक्य होते हैं ऋतु सुबह से अपने कपड़े धो रही थी। मीनिंग देखेंगे, ऋतु एक नाम है तो ऋतु रहेगा। हैड का मतलब होता है थी, जब सेंटेंस आपका प्रेजेंट का ना रहकर पास्ट का होता है तब आपको थी का यूज करना होता है। और हैड बीन के लिए आप रही थी यूज करेंगे, वॉशिंग के लिए आप धो रहे, और क्लोथ के लिए आप कपड़े बोलेंगे। सिंस मॉर्निंग का मतलब होता है सुबह से, सिंस की जो हिंदी होती है वो से होती है। तो ऋतु हैड बीन वॉशिंग हर क्लोथ सिंस मॉर्निंग, ऋतु सुबह से अपने कपड़े धो रही है। 59 वर्ड है आपका रेन, RAIN रेन। रेन का मतलब होता है बारिश। फॉर एग्जाम्पल, इट हैज बीन रेनिंग सिंस लास्ट नाइट, कल रात से बारिश हो रही है। तो यहाँ पे देखिए, रेनिंग का मतलब तो बारिश होता है, सिंस का मतलब होता है से, लास्ट नाइट का मतलब होता है कल रात। 59 वर्ड है आपका वेट, WAIT वेट। वेट का मतलब होता है इंतजार। फॉर एग्जाम्पल, वेयर हैव यू बीन वेटिंग फॉर मी एन आवर, इसका हिंदी वाक्य है तुम एक घंटे से मेरा इंतजार कहाँ कर रहे थे। तो मीनिंग देखेंगे यहाँ पे, वेयर का मतलब होता है कहाँ, यू का मतलब होता है आप, और हैव का मतलब होता है पास, बीन का मतलब होता है थे, वेटिंग का मतलब होता है इंतजार, फोर का मतलब होता है के लिए, मी का मतलब होता है मुझे, फोर का मतलब आपको पता चल गया के लिए, एन का मतलब एक, आवर का मतलब होता है घंटा। आइए देखते हैं एक 60 वर्ड आपका क्या रहने वाला है। स्टूडेंट्स, तो आपका 60 वर्ड है रॉर, ROAR। रोर, रोर का मतलब होता है गर्जन। फॉर एग्जाम्पल, हैज द लॉयन बीन रोरिंग इन द फॉरेस्ट फॉर सम टाइम, इसका हिंदी वाक्य है क्या शेर कुछ समय से जंगल में दहाड़ रहा है। नेक्स्ट वर्ड है आपका कंप्लेन, COMPLAIN कंप्लेन। कंप्लेन का मतलब होता है शिकायत करना या शिकायत करना। फॉर एग्जाम्पल, दे हैड नॉट बीन कंप्लेनिंग अगेंस्ट यू फॉर 2 वीक्स, इसका मतलब होता है वह 2 सप्ताह
से आपके खिलाफ शिकायत नहीं कर रहे थे। मीनिंग देखेंगे दे का मतलब होता है वे, हैड का मतलब होता है रहे थे, नॉट का मतलब होता है नहीं, बीन का मतलब होता है थे, कंप्लेनिंग का मतलब होता है शिकायत, अगेंस्ट का मतलब होता है खिलाफ, वीक्स का मतलब होता है सप्ताह। 62 वर्ड है आपका स्टडी, STUDY, स्टडी। स्टडी का मतलब होता है अध्ययन। फॉर एग्जाम्पल, हैड वी नॉट बीन स्टडिंग सिंस नून, इसका मतलब होता है क्या हम दोपहर से पढ़ाई नहीं कर रहे थे। तो मीनिंग देखेंगे हैड का यूज आप तब करते हैं जब आपका सेंटेंस प्रेजेंट में ना रहकर पास्ट का होता है, तब आपको थे का यूज करना है और हैड का यूज करना है। वी का मतलब होता है हम, नॉट का मतलब होता है नहीं, बीन का मतलब होता है थे, स्टडिंग का मतलब होता है अध्ययन या पढ़ाई, सिंस का मतलब होता है से, नून का मतलब होता है दोपहर। आइए देखते हैं आपका 63 वर्ड। 63 वर्ड है आपका एक्ट, ACT, एक्ट। एक्ट का मतलब होता है कार्य। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर दिलीप हैड बीन एक्टिंग इन फिल्म्स फॉर 15 ईयर्स, इसका मतलब है श्री दिलीप 15 वर्षों से फिल्मों में अभिनय कर रहे थे। तो मीनिंग देखेंगे यहाँ पे एक्टिंग का मतलब क्या होता है, अभिनय करना। फिल्म्स का मतलब होता है फिल्म्स, 15 ईयर्स का मतलब होता है 15 वर्षों से। 64 वर्ड है आपका डेकोरेट, DECORATE, डेकोरेट का मतलब होता है सजाना। फॉर एग्जाम्पल, मीरा हैड बीन डेकोरेटिंग हर रूम फॉर 3 डेज, इसका मतलब है मीरा 3 दिनों से अपना कमरा सजा रही थी। मीनिंग देखेंगे मीरा का मतलब होता है मीरा, हैड का मतलब होता है रही थी, बीन का हैड बीन का मतलब होता है रही थी, डेकोरेटिंग का मतलब होता है सजाना या सजा, रूम का मतलब होता है कमरा, 3 डेज का मतलब होता है 3 दिनों से। 65 वर्ड है आपका स्कॉल्ड, SCOLD, स्कॉल्ड। स्कॉल्ड का मतलब होता है डांटना। फॉर एग्जाम्पल, वाई हैड द क्रूल ओनर बीन स्कोल्डिंग हिज सर्वेंट सिंस मॉर्निंग, इसका मतलब है निर्दयी मालिक सुबह से अपने नौकर को क्यों डांट रहा था। मीनिंग देखेंगे यहाँ पे आपका क्रूल ओनर का मतलब होता है निर्दयी मालिक, स्कोल्डिंग का मतलब होता है डांटना, सर्वेंट का मतलब होता है नौकर, मॉर्निंग का मतलब होता है सुबह। देखिए आपका 66 वर्ड। 66 वर्ड है स्मोक, SMOK, स्मोक। स्मोक का मतलब होता है धुआं। फॉर एग्जाम्पल, हैड मोहन नोट बीन स्मोकिंग फॉर सम डेज, इसका मतलब है क्या मोहन कुछ दिनों से धूमपान नहीं कर रहा था। तो यहाँ पे हम पॉसिबिलिटी की बात करें कि हम बता रहे कि वो नहीं कर रहा था, ये सेंटेंस। तो मीनिंग देखेंगे हैड का मतलब होता है रहा था, मोहन का मतलब मोहन, नॉट का मतलब नहीं, स्मोकिंग का मतलब होता है धूमपान, फॉर सम डेज का मतलब होता है कुछ दिनों से। 67 वर्ड है आपका वॉच, WATCH, वॉच। वॉच का मतलब होता है घड़ी। फॉर एग्जाम्पल, विच फिल्म हैड ही बीन वॉचिंग फॉर 2 आवर्स, वह 2 घंटों से कौन सी फिल्म देख रहा था। तो मीनिंग देखेंगे यहाँ पे विच का मतलब होता है कौन सी, फिल्म का मतलब होता है फिल्म, वॉचिंग का मतलब होता है देखना, फॉर 2 आवर्स का मतलब होता है 2 घंटे से। 68 वर्ड है आपका रिपेयर, REPAIR, रिपेयर का मतलब होता है मरम्मत। फॉर एग्जाम्पल, हामिद हैड बीन रिपेयरिंग हिज कार सिंस 9 o'clock, हामिद 9 बजे से अपनी कार की मरम्मत कर रहा था। तो यहाँ पे आपका हामिद जो है वो एक नाम है, हैड का मतलब होता है रहा था, रिपेयरिंग का मतलब होता है मरम्मत, 9 o'clock का मतलब होता है 9 बजे से। आइए देखते हैं आपका 69 वर्ड। 69 वर्ड है आपका कट, CUT, कट। कट का मतलब होता है काटना। फॉर एग्जाम्पल, द वुड कटर विल हैव बीन कटिंग द वुड्स इन द फॉरेस्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम, इसका मतलब होता है लकड़हारा लंबे समय से जंगलों में लकड़ियां काट रहा होगा। तो यहाँ पे द वुड कटर का मतलब होता है लकड़हारा, और विल का यूज आप होगा है तब यूज करेंगे। हैव का मतलब होता है पास, बीन का मतलब होता है था, कटिंग का मतलब होता है काटना, द वुड्स का मतलब होता है लकड़ियां, फॉरेस्ट का मतलब होता है जंगल, लॉन्ग टाइम का मतलब होता है लंबे समय। 70 वर्ड है आपका टेक, TAKE, टेक। टेक का मतलब होता है लेना। फॉर एग्जाम्पल, इन विच क्लास विल यू टेक एडमिशन, क्या आप किस कक्षा में प्रवेश लेंगे। मीनिंग देखिए विच का मतलब होता है कौन सी या किस, क्लास का मतलब होता है कक्षा, एडमिशन का मतलब होता है प्रवेश। 71 वर्ड है आपका कैच, CATCH, कैच का मतलब होता है पकड़ना। फॉर एग्जाम्पल, द फिशर मैन विल हैव बीन कैचिंग द फिशर फॉर अ लॉन्ग टाइम, मछुआरा काफी समय से मछली पकड़ रहा होगा। तो यहाँ पे भी पॉसिबिलिटी है। द फिशर का मतलब होता है, द फिशर मैन का मतलब होता है मछुआरा, और कैचिंग का मतलब होता है पकड़, फिश का मतलब होता है मछलियां, लॉन्ग टाइम का मतलब होता है लंबे समय से। आइए देखते हैं आपका 70 स्टूडेंट्स। तो आपका 72 वर्ड है टेल, TELL, टेल का मतलब होता है कहना। फॉर एग्जाम्पल, ग्रैंड मदर विल हैव बीन टेलिंग अ
स्टोरी फॉर अ मंथ, इसका मतलब होता है दादी एक महीने से कहानी सुना रही होगी। मीनिंग देखेंगे ग्रैंड मदर का मतलब होता है दादी, टेलिंग का मतलब होता है सुना रही, स्टोरी का मतलब होता है कहानी, मंथ का मतलब होता है महीना। 73 वर्ड है स्पीक, SPEAKE, स्पीक का मतलब होता है बोलना। फॉर एग्जाम्पल वाई डिड सारिका नॉट स्पीक द ट्रूथ, सारिका ने सच क्यों नहीं बोला। तो मीनिंग देखेंगे वाई का मतलब होता है क्यों, डिड का मतलब आपका सेंटेंस आपका पास्ट में इसलिए लेंगे, सारिका आपका नाम है या इस सेंटेंस में नाम है तो सारिका ही जाएगा। स्पीक का मतलब होता है बोलना या बोला। ट्रूथ का मतलब होता है सच। 74 वर्ड है आपका टीयर, TEAR, टीयर, टीयर का मतलब होता है आंसू, और यहाँ पे टीयर का मतलब जो कागज फाड़ने की आवाज होती है उसको भी आप टीयर कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल राम विल नॉट हैव बीन टीयरिंग हिज शर्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम, इसका हिंदी वाक्य राम बहुत दिनों से अपनी कमीज नहीं फाड़ रहा होगा। तो मीनिंग देखेंगे राम का मतलब होता है राम क्योंकि वो नाम है, और यहाँ पे टीयरिंग का मतलब होता है फाड़ना या आंसू कह सकते हैं, शर्ट का मतलब होता है कमीज, लॉन्ग टाइम का मतलब होता है बहुत दिनों से। नेक्स्ट वर्ड है आपका 75 वर्ड देखेंगे। 75 वर्ड है आपका साइन, SHIN, शाइन, शाइन का मतलब होता है चमक। फॉर एग्जाम्पल द स्टार हैव बीन शाइनिंग इन द स्काई फॉर 2 आवर्स, पिछले 2 घंटे से आकाश में तारे चमक रहे हैं। तो मीनिंग देखिए आपका स्टार्स का मतलब होता है तारे, शाइनिंग का मतलब होता है चमक, स्काई का मतलब होता है आकाश, फॉर 2 इयर्स का मतलब होता है फॉर 2 आवर्स है, 2 इयर्स नहीं आवर्स है, तो पिछले 2 घंटे से। 76 वर्ड है आपका थ्रो, THROW, थ्रो का मतलब होता है फेक। फॉर एग्जाम्पल दोज बॉयज वर थ्रोइंग स्टोन्स ऑन फ्रॉग, इसका मतलब होता है वह लड़के मेढक पर पत्थर फेंक रहे थे। मीनिंग देखेंगे दोस्त का मतलब होता है वे, बॉयज का मतलब होता है लड़के, थ्रोइंग का मतलब होता है फेक, स्टोन का मतलब होता है पत्थर, ऑन फ्रॉक का मतलब होता है मेढक। नेक्स्ट वर्ड है आपका 77 कॉपी, COPY, कॉपी, कॉपी का मतलब होता है प्रतिलिपि। फॉर एग्जाम्पल सम बॉयज वर कॉपिंग इन द एग्जामिनेशन, इसका मतलब होता है कुछ लड़के परीक्षा में नकल कर रहे थे। तो मीनिंग देखेंगे सम का मतलब होता है कुछ, बॉयज का मतलब होता है लड़के, वर का मतलब होता है थे, कॉपिंग का मतलब होता है नकल, इनका मतलब होता है मैं या अंदर, द एग्जामिनेशन का मतलब होता है परीक्षा। आइए देखते हैं आपका नेक्स्ट वर्ड 78 वर्ड। 78 वर्ड है आपका मेक, MAKE, मेक, मेक का मतलब होता है बनाना। फॉर एग्जाम्पल इन दिस गोल्ड स्मिथ मेकिंग यू रिंग, क्या यह सुनार आपकी अंगूठी बना रहा है। तो मीनिंग देखेंगे इसका मतलब होता है दिस का मतलब होता है यह है, गोल्ड स्मिथ का मतलब होता है सुनार, मेकिंग का मतलब होता है बना रहा, योर रिंग का मतलब होता है आपकी अंगूठी। 79 वर्ड है मेक अ नॉइज का मतलब होता है शोर मचाना। फॉर एग्जाम्पल द चिल्ड्रन आर नॉट मेकिंग अ नॉइज इन द क्लासरूम, इसका मतलब होता है बच्चे कक्षा में शोर नहीं मचा रहे हैं। तो मीनिंग देखेंगे द चिल्ड्रन का मतलब होता है बच्चे, आर का मतलब होता है, नॉट का मतलब होता है नहीं, मेकिंग का मतलब होता है मचा या बना, नॉइज का मतलब होता है शोर, इन द क्लासरूम का मतलब होता है कक्षा में। 80 वर्ड है आपका बार्क, BARK, बार्क, बार्क का मतलब होता है कुत्ते की भौंक। फॉर एग्जाम्पल द ब्लैक डॉग इज बार्किंग ऑन द स्ट्रेंजर, काला कुत्ता अजनबी पर भौंक रहा होगा। तो मीनिंग देखेंगे द ब्लैक डॉग का मतलब होता है काला कुत्ता, इसका मतलब होता है बार्किंग का मतलब होता है भौंक, ऑन स्ट्रेंजर का मतलब होता है अजनबी। 81 वर्ड है आपका राइज, RISE, राइज, राइज का मतलब होता है उठना। फॉर एग्जाम्पल द सन इज राइजिंग इन द ईस्ट एवरी डे, सूर्य प्रतिदिन पूर्व में उगता है। आइए देखते हैं आपका 82 वर्ड। 82 वर्ड है आपका हियर, HEAR, हियर का मतलब होता है सुनो। फॉर एग्जाम्पल द जज इज नॉट हियरिंग द केस, न्यायाधीश मामले की सुनवाई नहीं कर रहे होंगे या नहीं कर रहे हैं, वैसे होंगे नहीं है रहे हैं। द जज का मतलब होता है न्यायाधीश, हियरिंग का मतलब होता है सुनवाई, केस का मतलब होता है मामला। 83 वर्ड है आपका अरेस्ट, ARREST, अरेस्ट, अरेस्ट का मतलब होता है गिरफ्तारी। फॉर एग्जाम्पल विल द पुलिस नॉट अरेस्ट द थिफ, क्या पुलिस चोर को गिरफ्तार नहीं करेगी। तो मीनिंग देखेंगे विल का मतलब होता है करेगी, द पुलिस का मतलब होता है पुलिस, नॉट का मतलब नहीं, अरेस्ट द थिफ का मतलब होता है चोर को गिरफ्तार। 84 वर्ड है आपका स्टैंड, STAND, स्टैंड, स्टैंड का मतलब होता है खड़ा होना। फॉर एग्जाम्पल द बॉय स्टूड ऑन द बर्निंग डैक, इसका मतलब होता है लड़का जलते हुए डैक पर खड़ा था। मीनिंग देखेंगे द बॉय का मतलब तो आपका लड़का हो गया, स्टूड का मतलब होता है खड़ा होना, ऑन द का मतलब ऑन का मतलब होता है पर, बर्निंग डैक का मतलब होता है जलते हुए डैक पर। 85 वर्ड है आपका कीप, KEEP, कीप, कीप का मतलब होता है रखना। आइए देखते हैं इसका सेंटेंस। तो आइए सेंटेंस देख लेते हैं आपका
अमजद डिड नॉट कीप द फास्ट फॉर अ डे, इसका मतलब होता है अमजद ने एक दिन भी उपवास नहीं रखा। मीनिंग देखेंगे, अमजद आपका एक नाम है तो अमजद रहेगा। डिड का मतलब होता है था, रहा था कह सकते हैं जब आपका सेंटेंस प्रेजेंट में ना रहकर पास्ट में हो। नॉट का मतलब होता है नहीं, कीप का मतलब होता है रखना, फास्ट का मतलब होता है उपवास कह सकते हैं या व्रत कह सकते हैं, फॉर अ डे का मतलब होता है एक दिन में। नेक्स्ट वर्ड है आपका 86 वीप, WEEP, वीप वीप का मतलब होता है रोना। फॉर एग्जाम्पल, वाई डज दिस चाइल्ड वीप नाउ, यह बच्चा अब क्यों रो रहा है। तो मीनिंग देखेंगे, वाई का मतलब होता है क्यों, डस का मतलब होता है रहा है, दिस का मतलब होता है ये है, चाइल्ड का मतलब होता है बच्चा, वीप का मतलब होता है रो, नाउ का मतलब होता है अब। 87 वर्ड है आपका वांट, WANT, वांट, वांट का मतलब होता है चाहना। फॉर एग्जाम्पल, विच सब्जेक्ट डज शीला नॉट वांट टू रीड, इसका हिंदी वाक्य है शीला कौन सा विषय नहीं पढ़ना चाहती है। तो मीनिंग देखेंगे, विच का मतलब कौन सा, सब्जेक्ट का मतलब विषय, डस का मतलब होता है चाहती है, शीला आपका नाम है मतलब शीला यहाँ पे एक नेमिंग वर्ड है तो वो ही जाएगा। नॉट का मतलब नहीं होता है, वांट का मतलब चाहना, टू रीड का मतलब होता है पढ़ना। 88 वर्ड है आपका वीव, WEAVE, वीव का मतलब होता है बुनना। फॉर एग्जाम्पल, द वीवर्स विल हैव बीन वीविंग द क्लोथ फॉर अ लॉन्ग टाइम, इसका मतलब होता है बुनकर लंबे समय से कपड़े बुनते रहे होंगे। बुनकर किसको कहते हैं, जो वीविंग करता है मतलब जो कपड़े को बुनते हैं। आइए देखते हैं आपका नेक्स्ट वर्ड। स्टूडेंट्स, तो आपका 89 वर्ड है स्वेर, SWEAR, स्वेर, स्वेर का मतलब होता है कसम खाना। फॉर एग्जाम्पल, अवर प्राइम मिनिस्टर विल बी स्वेरिंग टुमारो, हमारे प्रधानमंत्री कल शपथ लेंगे। तो मीनिंग देखेंगे, अवर प्राइम मिनिस्टर का मतलब होता है हमारे प्रधानमंत्री, विल का मतलब होता है लेंगे, स्वेरिंग का मतलब होता है शपथ, टुमारो का मतलब होता है कल। 90 वर्ड है आपका सर्व, SERV, सर्व, सर्व का मतलब होता है सेवा करना। फॉर एग्जाम्पल, दे विल हैव बीन सर्विंग देयर पेरेंट्स फॉर अ लॉन्ग टाइम, इसका मतलब होता है वे लंबे समय से अपने माता पिता की सेवा करते आ रहे होंगे। 91 वर्ड है आपका SOW, सो का मतलब होता है बीज बोना। फॉर एग्जाम्पल, द फार्मर विल बी शोइंग द सीड्स इन देयर फील्ड, किसान अपने खेतों में बीज बो रहे होंगे। तो आइए देखते हैं आपका नेक्स्ट वर्ड जो कि आपका 92 वर्ड ट्रीट, TREAT, ट्रीट का मतलब होता है इलाज। फॉर एग्जाम्पल, द डॉक्टर विल नॉट हैव बीन ट्रीटिंग द पेशेंट फॉर अ मंथ, डॉक्टर एक महीने से मरीज का इलाज नहीं कर रहा होगा। नेक्स्ट वर्ड है आपका ट्रबल, TROUBLE, ट्रबल, ट्रबल का मतलब होता है मुश्किल। फॉर एग्जाम्पल, आई शैल नॉट हैव बीन ट्रबलिंग हिम फॉर अ ईयर, इसका मतलब होता है मैं उसे एक साल तक परेशान नहीं करूंगा। तो ट्रबलिंग का मतलब होता है परेशान करना। 94 वर्ड है आपका TEASE, टीस का मतलब होता है चिढ़ाना। फॉर एग्जाम्पल, वी शैल बी टीसिंग हिम टुमारो, हम कल उसे चिढ़ाएंगे। तो ध्यान दीजिए, टीसिंग का मतलब होता है चिढ़ाना या चिढ़ाएंगे, हिम का मतलब होता है उसे, टुमारो का मतलब होता है कल। आइए देखते हैं आपका 95 वर्ड। 95 वर्ड है आपका डिस्टर्ब, DISTUR, बी डिस्टर्ब, डिस्टर्ब का मतलब होता है परेशान करना। फॉर एग्जाम्पल, राम हैज बीन डिस्टर्बिंग हिम सिंस 3 o'clock, इसका मतलब है राम 3 बजे से उसे परेशान कर रहा है। 96 वर्ड है आपका प्रीच, PREACH, प्रीच का मतलब होता है धर्म का उपदेश देना। फॉर एग्जाम्पल, द टीचर हैज नॉट बीन प्रीचिंग देयर स्टूडेंट फॉर 2 hours, इसका मतलब होता है शिक्षक पिछले 2 घंटे से अपने विद्यार्थियों को उपदेश नहीं दे रहे हैं। 97 वर्ड है आपका स्टार्ट, START, स्टार्ट, स्टार्ट का मतलब होता है शुरू। फॉर एग्जाम्पल, दे विल नॉट हैव बीन स्टार्टिंग अ न्यू जॉब फॉर 3 weeks, इसका मतलब होता है वह 3 सप्ताह तक कोई नौकरी शुरू नहीं करेंगे। आइए देखते हैं आपका 98 वर्ड। 98 वर्ड है मेल्ट, MELT, मेल्ट, मेल्ट का मतलब होता है पिघलना। फॉर एग्जाम्पल, द आइस हैज बीन मेल्टिंग फॉर अ मंथ, बर्फ एक महीने से पिघल रही है। 99 वर्ड है आपका प्रॉमिस, PROMISE, प्रॉमिस, प्रॉमिस का मतलब होता है वादा। फॉर एग्जाम्पल, दे विल नॉट हैव बीन प्रॉमिसिंग हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम, वे लंबे समय से उसे कोई वादा नहीं कर रहे होंगे। 100 वर्ड है आपका रिसीव, RECIEV, रिसीव का मतलब होता है प्राप्त।
फॉर एग्जाम्पल आई डिड नॉट रिसीव हर लेटर यस्टरडे, मुझे कल उसका पत्र नहीं मिला। तो ये थे स्टूडेंट्स आज के हमारे वर्ड जो कि थे आपके वर्ब से रिलेटेड, और प्लस वर्ड थे इंग्लिश टू हिंदी वर्ड थे एंड सेंटेंसेस थे। तो आई होप आपको वीडियो समझ आएगा। समझ आए तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है। चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आपको इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश स्पीकिंग से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर विजिट कर सकते हैं, या इस चैनल पे आप विजिट कर सकते हैं। तो आपको बहुत अच्छे और यूनिक वीडियो देखने को मिल जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे यूजफुल वीडियो के साथ।